सत्यापित करें या माफी मांगे, क्योंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पे कह रहा है कि आप या तो अपनी बात को प्रमाणित कीजिए, नहीं तो आप माफी मांगिए देश से। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही, और सवाल यही है कि जो लगातार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि अगर इतने पुख्ता सबूत हैं तो वो चुनाव आयोग को शपथ पत्र के तौर पर क्यों नहीं दे रहे हैं। और आज जब वो बेंगलुरु में मौजूद थे, रैली कर रहे थे, कितनी ही दूर ऑफिस था, महज थोड़ी दूरी पे चुनाव आयोग के ऑफिस जा सकते थे बेंगलुरु में, वो तमाम प्रूफ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? 11 तारीख को सर चुनाव आयोग, हम दिल्ली के चुनाव कार्यालय पे जाएंगे। पहली चीज आपके माध्यम से बता दें, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। तो ये कहना कि हम चुनाव आयोग नहीं जाना चाह रहे हैं, ये भी गलत बात है। बहुत बार हमारे प्रतिनिधि मंडल गया, बहुत बार ये लोग मिलने से कतराते रहे, समय नहीं दिया। कई बार ये पब्लिक डोमेन में है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, अभी एक मजेदार बात, बड़ी मतलब घोर हास्यास्पद चीज जो है, मतलब आनंद आता है सर, चुनाव आयोग में कंप्लेन के लिए शपथ पत्र कब से लगता है? ये तो पहले प्रक्रिया का हिस्सा कभी नहीं रहा है। इस मामले में क्यों कहा जा रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए? दूसरी चीज, तीसरी चीज ये बताइए सर कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले लेता है और उसके बारे में इतनी भ्रामक जानकारी विपक्ष का नेता फैला रहा है। भैया हिम्मत हो, छाती ठोक कर मुकदमा करिए राहुल गांधी के ऊपर। नहीं कर पाइएगा, इसलिए कि आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुकदमा कर दे, लेकिन सबूत शपथ पत्र के साथ देखिए, एक प्रक्रियागत व्यवस्था के तहत अगर वो कह रहे हैं तो देने में उससे बुराई क्या, क्योंकि आप ही सही साबित होंगे। जब जांच होगी तो आप ही सही साबित हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, तो आप क्यों उससे बच रहे हैं? तो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है कि आप आधा चले हैं और थोड़ा सा चलना बाकी है, आप रुक जा रहे हैं। तो सवाल वो पूछा जा रहा है आपसे। पूरा सर अभी तक तो हाथ चड्ढे तक लेके आए हैं, संघ का पूरा दिख रहा है, पूरे तक लाएंगे। मुद्दे की बात मैंने ये कहा कि ये कब से शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ने लगी। संदीप त्रिपाठी चुनाव आयोग के बारे में कोई भी कंप्लेन करना चाहे मोबाइल से बैठकर कर सकते हैं, उसमें तो शपथ पत्र नहीं लगता, लेकिन राहुल जी से क्यों शपथ पत्र मांगा जा रहा है? मेरा ये सवाल था। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो उनके मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से चुनाव आयोग भागा है, ये पूरा देश चाहता है, वो बता देना चाहता हूं। ये बताइए सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई चीज नहीं देंगे, क्यों? उसके लिए आप जो है अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करते हैं। अगर आप चुटके नहीं है, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप में जो है चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो क्यों आप 93/2 में एक नई गाइडलाइन लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम चीजें नहीं देंगे? क्या जरूरत पड़ गई? आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं मिली, लेकिन वो कागज आपके पास हैं ऑलरेडी, जिसका आपने 6 महीने अध्ययन करके उन्होंने सब चीजें दी हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर वो शपथ पत्र देकर इस बात को कर दे तो बात आगे बढ़ जाएगी, जांच शुरू हो जाएगी। मैं आता हूं आपके पास में, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। ठीक, मैं आ रहा हूं सर। बाकी मेहमान के पास भी समय सीमित होता है, जल्दी से। अच्छा, जल्दी से। हमें पता है सर, डिबेट मात्र कम समय की है सर। अभी आपने कहा वोटर लिस्ट आपके पास है, 2023 में इन्होंने एक संशोधन किया, इपिक नंबर नहीं देंगे तो विदाउट इपिक नंबर हमको वोटर लिस्ट मिलती थी। पहले भी ये 23 के पहले हम इपिक के साथ पाते थे। आपने 23 में परिवर्तन किया, इपिक नंबर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सवाल ये है कि चुनाव आयोग पे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने तो प्रूफ रख दिए पब्लिक डोमेन में, अब आप जांच कर लीजिए और नहीं है तो हम पे मुकदमा कर दीजिए कि हमने गलत किया है। देखिए, प्रूफ रखे होते तो चुनाव आयोग उन सब चीजों को देख रहे हैं। कई बार इन्होंने ईवीएम को लेके इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए। अभी ये इन लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी करे बगैर ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा क्यों नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज रिलीज किया है कि 2019 में जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और कोर्ट ने मना किया था कि ये जो डिजिटल डेटा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। चुनाव आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज रखेंगे। उसके बीच में अगर आप कोई मांगता है वोटर तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब 1 साल बाद आप मांग रहे हो,
तो अल्टीमेटली अगर हमें तो भारतीय जनता पार्टी गोपाल जी सवाल ये है, वो कह रहे थे कल उन्होंने, राहुल ने कहा कि भाई उनको 6 महीने लगे अध्ययन करने में एक जगह का, 45 दिन की सीमा निकल गई तो हम कैसे मांग लेते। अब हमको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ी है, हम इसलिए मांग रहे हैं। और वो आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब आयोग जो है वो नियम चेंज करके चोरी को अपने छुपाना चाह रहा है। वो ये आरोप लगा रहे हैं जिसमें सरकार और बीजेपी उनके साथ मिली हुई, वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप की बात अलग है। पहली बात यह है कि जो चुनाव आयोग के नियम है जी, वो कांग्रेस के समय भी वही थे, और धीरे धीरे जैसे डिजिटाइज हो रहा है, एफिशिएंसी हो रही है, जितने लॉजिक ये आर्गुमेंट कांग्रेस दे रही है उससे तो स्पष्ट रूप से ये निकल के आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल्स का गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। फिर एसआईआर को क्यों अपोज कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के आपस में जो भी बातें करें वो प्रूफ दें, ये दें, लेकिन राहुल गांधी ड्यू प्रोसेस जी, जो हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के रूल्स के रेगुलेशंस के अंतर्गत और उसके ऑब्जेक्शंस के ऊपर कोर्ट में जाने की जो प्रक्रिया है जी, उस प्रक्रिया को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। राहुल ठीक है। गांधी प्रक्रिया पे ही सवाल आके रुक गया। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु जी, एक बात और, 10 सेकंड जी, हाँ। दूसरी बात, हमारी ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो अगर वोटर लिस्ट वगैरह में उन्हें कुछ प्रॉब्लम है वो है तो वो बताएं, वो चेक करें, जो भी करें और प्रक्रिया को फॉलो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घसीटना कि उनके कारण ये हो रहा है, सर तो वो आप इसलिए कह रहे हैं 60 क्योंकि साल आप तक- उसके बेनिफिशियरी हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर तो कि आप 60 साल तक चुनाव आपने चुनाव जीत रहे हैं इसलिए। नहीं, शांतनु जी, ये तो सवाल यही है कांग्रेस इसका कि क्या इतना बड़ा स्वीकारोक्ति प्रेस कर रहा है। कॉन्फ्रेंस करके इतने आरोप लगाकर इतने प्रूफ दिखाने की बात करने के बाद में मैं शपथ पत्र प्रूफ दिखाया साइन है? ना कौन सा करके प्रूफ दिखाया बात है? आगे ना बढ़ाना, उनके प्रूफ तो गलत ये सवाल निकल रहे हैं संशय ना। पैदा नहीं करता है? आरोपों के बीच में सच्चाई फिर पता कैसे लगेगी? शांतनु जी, देखिए, मैंने देखा है कि जब से वो एलओपी बने हैं और वैसे भी पिछले कुछ 3-4 साल से राहुल गांधी की जो राजनीति है वो एक रिवॉल्यूशनरी, एक रेबल बनने की राजनीति है, और उनकी सारी चीजें कोर्ट की कसौटी में बिल्कुल फिसड्डी गई हैं। चाहे उन्होंने हिंडनबर्ग केस लगाया, वो कोर्ट में फुस हो गया। उन्होंने राफेल का केस लगाया, कोर्ट में फुस हो गया। उन्होंने अदानी अंबानी लगाया, कोर्ट में फुस हो गया। तो वो जो भी उन्होंने पेगासस का केस लगाया, वो फुस हो गया। तो ये तरीका है उनका कि भाई नरेंद्र मोदी की एक साफ छवि, नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो सबसे बड़ा है उनकी साफ छवि है। तो नरेंद्र मोदी की जो साफ सफेद छवि है उस पर कीचड़ फेंकते रहो, कभी तो चिपकेगी। और ये उनकी राजनीति है, और वो अपनी चीज पर टिके भी नहीं रहते हैं। वो एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं जी, और उसका प्रूफ भी नहीं देते हैं वो ज्यादा ढंग से, वो बोल के चले जाते हैं। उन्होंने अभी बोल दिया कि अरुण जेटली जी ने मुझसे कहा किसान बिल के बारे में। अरुण जेटली जो उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उनको कोई मीडिया भी उनसे जोर से क्वेश्चन नहीं पूछता और वो फिर दूसरे झूठ की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उन्होंने वो पीपीटी दिखा दी, कई चैनलों ने बता भी दिया जो आप डेटा बता रहे हैं वो गलत है। जी, आपकी सरकार है वहां पे, आपके बीएलओ वहां पे ठीक करवाए थे अगर उसको वहां पे। और अगर देखिए भाजपा को मान लिया कि करवाना होता तो 300 पार करके आते ना, 240 सीट क्यों आती? 400 पार करके आते ना, 400 पार करना था। उत्तर प्रदेश में क्यों सीट? अमेठी कैसे हार जाता फिर भाजपा? अगर इलेक्टोरल रोल में घपला करवाना भाजपा को तो वो अमेठी जीतता, रायबरेली जीतता, बनारस में जोर की जीतती। तो मतलब ये वाला तर्क है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। जब ईसीआई बुलाता है तो ईवीएम को हैक करने कोई नहीं जाता। आपको याद होगा उन्होंने ईवीएम रखी थी और कहा था कि कोई हैक करके दिखाओ, तब कोई नहीं आया। मीडिया, देखिए मीडिया पे कहना आसान है, मैं कुछ भी बोल दूं आपको और भाग जाऊं। फिर मैं अगर मैं कोर्ट में जाता हूं, अगर मैं संस्था पे जाता हूं, अगर मैं हलफनामे दे, तब मेरी सीरियसनेस है, मेरे जो कंप्लेंट है उसकी सीरियसनेस है। नहीं तो सीरियसनेस नहीं है। मीडिया की लाइमलाइट के लिए टीआरपी है, वैसे उनको कोई दिखाता नहीं है। चलो मैं कुछ गिमिक कर लूं, कुछ अतरंगी कुछ काम करूं तो मुझे टीवी में दिखाया जाएगा, मेरी प्रेजेंस रहेगी, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा जी, फिर मैं कुछ अरुण जेटली पे बोल दूंगा, फिर मैं कुछ मुंडे पे बोल दूंगा, जो लोग मृत हो चुके हैं उन पे बोल दूंगा, वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो झूठ बहका, कीचड़ फेंकी, भाग गए, इसे हम हुट एंड स्कूट बोलते हैं, वो राजनीति राहुल गांधी में। अब वो एलओपी बन गए। पहले ठीक था, वो छोटे नेता था, वो एलओपी बन गए। मेरे ख्याल से उनको गरिमा देता नहीं है सर। बिल्कुल संदीप जी, सवाल यही है कि अगर वो इतना गंभीर और सीरियस है और देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों इतना झिझक है उनको अपने ही सच को पुनः उसको साइन करके देने को लेकर? अगर दे दें, सबूत के तौर पर पेश होगा, जांच होगी, या फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? ये तमाम सबूत, अगर उन्हें भरोसा नहीं आयोग पे तो कोर्ट चले जाएं, वहां जाके सबूत दे दें, तो संशय ये पैदा होता है। संदीप जी, सवाल ये है सीरियसनेस पे। अब सर, अभी वोटर लिस्ट की बात आई जी, वोटर लिस्ट के लिए सर हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश देने के बाद भी नौटंकी। सर आप फिर उस प्रक्रिया में आ गए। अब जहां तक आप आ गए हैं, यहां से हम आगे की बात कर रहे हैं, और आगे की बात यह है कि आप चाहे कोर्ट चले जाएं, चाहे सबूत पेश कर दें चुनाव आयोग को, उस पे बताइए ना, उस पे क्यों झिझक है, उसका वजह क्या है?
नहीं सर, कोई झिझक नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं ना, यहाँ पर बात है अभी विश्वसनीयता की बात आई। शांतनु जी ने बहुत बढ़िया अच्छी बात कही कि विपक्ष के नेता को नहीं दिखाया जाता। सर 14 के पहले हम प्राइम टाइम के डिबेट देखते थे, कांग्रेस को लताड़ दिया जाता था सर। आप लोग लताड़ देते थे, सत्ता हमारी होती थी। हम लोग को गाली 14 के पहले कम से कम 1000 गाली स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं सर। गाली मिलती थी, गाली देते थे लोग, कोई कार्रवाई होती नहीं थी, क्या करते नहीं थे कि लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सर आज क्या स्थिति है? बिल्कुल विपक्ष के नेता को क्यों दिखाया जाएगा सर? कल इतनी बड़ी घटना हुई, हम 8 न्यूज़पेपर सर खोलकर सर पढ़े, आप हमारे साथ उसमें बैठ के सर, बराबर से चर्चा कर रहे हैं। सर, आप मैं सर, अपनी बात कर सकता हूं, ये दूरदर्शन की DD बात कर सकता हूं, आप बैठे हुए हैं सर। मीडिया न्यूज़ है सर। सर आप गाड़ी की बैठे राजनीति हुए नहीं हैं, जाएगी। आप मैं चर्चा कर रहे वीडियो हैं न्यूज़ और है। इस चर्चा की सर, शुरुआत मैंने आपके ही तर्क से की है, आपसे ही इन्होंने शुरुआत की बोला कम से है। कम आपका ये 5 बात मिनट। खारिज हो जा रही है। आप ये मत कहिए कि सर, सेंसर कर दिया गया। ये देखिए ये बात नहीं है। मैं आपसे फिर पॉइंटेड सवाल पूछता हूं संदीप जी, फिर पॉइंटेड सवाल पूछता हूं कि सबूत देने में शपथ पत्र के साथ में राहुल गांधी कांग्रेस को दिक्कत क्या है? क्यों उसको बवंडर बनाना? आप खुद अपनी सच्चाई को प्रूफ कर दीजिए। नहीं सर, हम फिर कह रहे हैं ना जी कि हम एक प्रोसेस, जब ये प्रोसेस की बात आई ना, हम एक राजनीतिक दल है, हम पब्लिक के बीच में गए। अभी तक बात हो रही थी सबूत की, हम सबूत लेकर आए। कोर्ट जाने की बात है, कोर्ट भी जाएंगे सर, ये धैर्य रखिए, इनको जाएंगे ना सर, जाएंगे। राहुल जी से 4 बार सवाल पूछा गया, उन्होंने टाल दिया। सबसे पूछा जाए टाला, आप कह रहे हैं कि जाएंगे। चलिए ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल जी सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी और आप लोग यही कह रहे थे कि साहब अगर सबूत है तो कोर्ट चले जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं संदीप जी की कोर्ट जाएंगे। गोपाल जी हाँ तो जाएगा सर। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी आपकी बात, हाँ गोपाल जी जी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो करेंगे और हमारे संवैधानिक संस्थाओं को, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को डोमेस्टिकली ग्लोबली अंडरमाइन करने का जो उनका पूरा नैरेटिव है, वो अपने आप में एक परिवार के लिए जो संस्थाओं को क्यों डीमीन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके परिवार को बचाने का। संदीप जी वो आपके बात में नहीं बोल रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए। संदीप जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। एक सेकंड संदीप जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास में, आप फिर ये तर्क रख दीजिए, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। उन्होंने आपको नहीं टोका, आपने मत टोकिए। हाँ गोपाल जी, बात यह है कि उन्होंने जो डेटा दिए, कुछ सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक डेटा दिया, पहला उनका था कि 9 करोड़ 31 लाख के करीब वोटर थे 2024 के महाराष्ट्र में केंद्रीय इलेक्शन में, और वो उसके बाद प्रदेश के महाराष्ट्र के इलेक्शन में 9 करोड़ 71 लाख हो गए और 40 लाख वोटर बढ़े और उन्होंने कहा 1 करोड़ बढ़ गए, 60% बढ़ गए। तो और फिर उन्होंने दूसरा लॉजिक दिया कि कई जगह जहां पे वोटर बढ़े हैं, जहां उन्होंने बोला उन सब जगहों पे भाजपा का कैंडिडेट जीता है। आज भूपेंद्र यादव जी ने कितनी बड़ी लिस्ट दी है जहां पे वो नए वोटर बढ़े हैं, ऐड हुए हैं, काफी ज्यादा हुए, और वहां पे अपोजिशन के कांग्रेस के लीडर जीते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद बेसिक डेटा भी गलत है। फिर उन्होंने नाम दिया। संदीप जी प्लीज, संदीप जी थोड़ा समय की सीमा है जी। गोपाल जी थोड़ा समय जी, गुमराह कर रहे हैं सर, गुमराह कौन कर रहा है, ये सत्यता जांचने की बात होगी। शांतनु जी सवाल, थोड़ा सा फाइनल कमेंट। शांतनु जी सवाल ये कि क्या पब्लिक डोमेन में एक परसेप्शन बना के आगे बढ़ जाने की ये कोशिश है कांग्रेस के द्वारा, या फिर वो सत्यता चाहते हैं कि आखिर ये प्रूफ हो जाए? शांतनु जी नतीजा आना था 2024 के, उसके एक दिन पहले जयराम रमेश जी ने ट्वीट करा कि अमित शाह ने 120 डीएम को कॉल किया है। आपको सबको वो ट्वीट याद होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई आप डेटा दीजिए आपके पास। उन्होंने कहा मेरे पास डेटा भी है, ये भी कहा, और कहा 1 हफ्ते में दूंगा। और वो तारीख थी जून की, और आज क्या महीना चल रहा है देखिए, 1 साल हो गया, जयराम रमेश ने डेटा नहीं दिया। तो बिल्कुल आपने लिखा ठीक तरीका है, मैं एक अविश्वास पैदा करूं आगे बढ़ जाऊं, एक अविश्वास पैदा करूं आगे बढ़ जाऊं। मेरे पास और तो कुछ मुद्दा है नहीं, मुझे और तो कुछ राजनीति आती नहीं है। नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे उसमें मैं निकालूं? तो मैं एक झूठ बोलूं आगे बढ़ूं, झूठ बोलूं, कभी कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, जैसे राफेल मांग लूंगा जाके, कौन देखेगा? वो गंभीरता, वो सीरियसनेस जिसका आप जिक्र कर रहे थे शांतनु जी, वो बिल्कुल वो बड़ा जरूरी है। और इस प्रकार के आरोप लगते हैं अगर, तो उसकी सच्चाई भी प्रामाणिकता हो जानी चाहिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कैबिनेट में आज क्या 5 बड़े फैसले लिए गए।